महाशिवरात्रि व्रत कथा चित्रभानु नामक एक भील शिकारी की है, जिसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया। रात भर जगते हुए चित्रभानु ने अनजाने में ही शिवरात्रि पर शिव जी के ऊपर बेलपत्र के पत्ते अर्पित किए, जिसके पुण्य से वह शिवलोक में स्थान मिला। महाशिवरात्रि के दिन इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं और शिव लोक की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है, वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमदूत भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत के शिव भक्तों को महाशिवरात्रि का कथा करना चाहिए या सुनना चाहिए। आप सभी को हिंदी कहानी में स्वागत है। आइए सुनते महाशिवरात्रि व्रत कथा। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी का साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। इसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल गया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला लिया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्र के पत्ते से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वही शिवलिंग पर गिर रही थी। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, तभी हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसके अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरनी ने निम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर ही पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामतुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपनी पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरा। ऐसे ही शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पहर का भी पूजा कर ली। इस दौरान वहां एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसके बाद शिकारी सामने एक हिरनी आई। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार जरूर करूंगा। तब हिरन ने उसे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरा रात की घटना उस हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्व पात्र बनाकर छोड़ दिया है, मुझे भी जाने दो। मैं उस सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होती
आती हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उस सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जी को ले जाने आए तो शिकारियों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी के कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए। शिवरात्रि के महत्व को जान उन्होंने अगले जन्म में भी इस व्रत का पालन किए और महादेव आप सभी को मनोकामना पूर्ण करें और इसी तरह फलते फूलते रहें। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।